हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी, वायरल कॉल से मचा हड़कंप। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को मिली कथित धमकियों का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। इस बीच एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने पूरे प्रकरण को और चर्चा में ला दिया है। बताया जा रहा है कि ये वायरल ऑडियो उसी मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है जिसमें आजम नाम के व्यक्ति पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि सचनामा न्यूज़ इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार साझा की जा रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सचिन सिरोही पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। उनका कहना है कि आरोपी के खिलाफ केवल धारा 151 के तहत कार्रवाई कर उसे छोड़ दिया गया, जिससे उसके हौसले और बढ़ गए हैं। सिरोही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल वायरल कॉल रिकॉर्डिंग ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। अब सबकी नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि वो इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से मुझे जो है धमकी आई है। अभी 4 दिन पहले ही मुझे फ़ोन पे धमकी दी गई है कि हिंदुत्व का जो मैं काम करता हूँ उसे रोकने के लिए उल्टी सीधी मेरे से जो है धमकियाँ लगातार मुझ पर आ रही हैं। पहले भी बंगाल के मुर्शिदाबाद से मुझे सर तन से जुदा की धमकी आई थी। उदयपुर फाइल मूवी का जब मैं समर्थन कर रहा था तब भी जो है सदर अली नाम का व्यक्ति था मुर्शिदाबाद का, बंगाल का, उसकी गिरफ्तारी नहीं करी मेरठ पुलिस प्रशासन ने। अब दोबारा वो मुकदमा लिखा गया इसी थाने में। अब दोबारा फिर धमकी 4 दिन पहले आई है कि सनातन हिंदुओं का जो मैं आवाज़ उठाता हूँ उसे नहीं उठाने देंगे। उसमें मेरठ का पुलिस प्रशासन कोई आजम नाम का व्यक्ति है जिसको जो है पकड़ के लाया गया और उसको जो है 151 करके उसको छोड़ दिया गया। मुकदमा, मैं कह रहा हूँ मुकदमा पंजीकृत अगर आपने कराया 151 कर रहे हो, हमें जब हम पे मुकदमे लगाए जाते हैं तब तो हमारे मुकदमे में बेलेबल ऑफेंस में हमें जेल भेज दिया जाता है यहाँ की प्रशासन के मैनेजमेंट से। और यदि अब वो जो छूट के गया है, उस ईद का जो त्यौहार उसका आ रहा है 2 दिन बाद, क्या वो आजम जो लड़का है वो आजम खां है क्या? वो समाजवादी पार्टी का जो है जो आजम खां है, जो योगी जी की सरकार में उस आजम को इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि कल को जो है वो यहाँ से छूट के गया है, उसको जो है छोड़ दिया गया 151 में। मतलब वो कल को अगर मेरी हत्या हो जाती है, आजम कर दे या वो सदर अली कर दे, इन सबको जो संरक्षण प्राप्त हो रहा है मेरठ के पुलिस प्रशासन का, मैं ये मेरी योगी जी से मांग है, योगी जी जिस तरीके से हम हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं और हमारी इस तरीके से लगातार हमें धमकियाँ आ रही हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपके इस सुरक्षा का जो आपका घेरा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस मेंटेन में हमें इतना तो सुरक्षित कर दो। इन आरोपियों की जगह जेल में, इन्हें कम से कम जेल में तो भिजवा दो 2-4 दिन के 10 दिन के लिए। इन लोगों ने बिल्कुल यहाँ मेरठ के पुलिस प्रशासन, अगर मैं या मेरे परिवार की हत्या होती है, मेरा सर तन से जुदा होता है या मैं मरता हूँ कल को, तो इसका जिम्मेदार यहाँ का IG, DIG, DM, SSP, कमिश्नर, जितना भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं तत्काल इस समय जो है वो सब जिम्मेदार होंगे। और मैं लिखित में भी योगी जी आपको ये एप्लीकेशन दूंगा लिख के कि मेरी मृत्यु का जो जिम्मेदार होगा यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा। मेरी हत्या कराने में सबसे बड़ी साजिश जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन की है, जो इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये 151 में जो है करके बाहर घूम रहे हैं और हम जैसों को जो है जेल में डाला जाता है 31 दिन के लिए, बेलेबल ऑफेंस में भी, पुतले फूकने पे ममता बनर्जी का और ओवैसी का। मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ योगी जी, वरना मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आत्मदाह कर दूंगा आपके वहीं पर 5 कालीदास मार्ग लखनऊ। हेलो जी, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा भाई था उसका, यहाँ का क्या बोलते हैं उसे, उसके वहीं के इधर मतलब 3 भाई थे। एक उसका बड़े भाई की गोगलपुर नहीं है, कमालपुर गोगलपुर जी, उसकी गोश्त की दुकान है वहाँ पर जी। वो यहाँ से ले जाके माल वहाँ बेचता था। अच्छा, समझिए जी, यहाँ से माल ले जाके वहाँ बेचता था। अब वो पुलिस ने उसका नाम नहीं धरा। मैन आदमी तो वही है, कटवाने वाला करवाने वाला, क्योंकि दुकान तो उसकी है ना, दुकान तो वही चला रहा। तो इसमें कैसे प्रोसीजर होगा बताओ, कैसे क्या करना पड़ेगा? जीतू भाई से कहो वो कराएंगे। हैं? जीतू भाई से कहो वही कराएंगे, एप्लीकेशन वही दिलवाएंगे। नहीं, जीतू भाई एप्लीकेशन दिलवा देंगे। आप संरक्षक हो ना, आप समझ नहीं रहे ना, आप जीतू भाई को संपर्क करो। आप समझ नहीं, जीतू भाई तो संरक्षक नहीं है वो, तो जीतू भाई को कहो वही कराएंगे। आप जीतू भाई ने गलत नंबर दे दिया।
आप संरक्षक नहीं हो क्या? मैं कह रहा गलत नंबर दे दिया जीतू भाई ने आपको। यार फिर तुम इतनी वीडियो डालते हो संरक्षक वाली, तो मैं फिर कुछ तो भी यार- डालता हूँ यार उससे, तुम उस जो बात नहीं से कर रहे। उस बात से इसका क्या मतलब है भैया? तुम्हारे लिए काम आया, तुम्हारी माता कोई के बात लिए नहीं, काम आया तो मैं भैया आप कर रहा जीतू हूँ। भाई को कहो ना, जीतू भाई से बात करो आप, वो बताएंगे हमारी इस बारे में। रिकॉर्डिंग करी है मैंने, इसीलिए मैंने संरक्षक नहीं अरे हो, आप कोई चार बात बातें नहीं, आगे रिकॉर्डिंग करते नहीं, हो। कुछ भी कर लो आप मेरी, आप मुझे फोन कर क्यों रहे हो ये बताओ मुझे। भाई साहब आप संरक्षक नहीं हो। अरे भैया तो फोन कर क्यों रहे हो आप मुझे, क्यों- मैं जिसका क्यों संरक्षण करते हो कर ऐसे लूंगा काम मैं। फिर? ये आप बेकार ऐसे की क्यों बातें काम मत करते करना हो? मेरे से, ये जीतू भाई से क्यों बात करते करो हो? आप। तो आप संरक्षक तो नहीं जीतू हो क्या? सरदारी से बात करो ना भाई, मैं कुछ भी हूँ, तुम कौन हो ये बताओ। फालतू बात मत करना मेरे से। मैं कह रहा फालतू तो फालतू बात मत करना, काम लाए हो तुम, ठेकेदार हो तुम, ठेकेदार हो। फिर क्यों आते हो रोड तो में? क्यों, उससे क्या मतलब क्यों आऊंगा आते मैं, हो तू रोड रोक में? लेगा भाई, तू रोकेगा मुझे। और तमीज से बात करना, बदतमीज से बात मत करना मेरे से। अबे तमीज से। फोन क्यों करा मुझे, मैं भी लिखवाऊंगा तेरे खिलाफ यार। लिख अभी लो। करा रहा हूँ सिविल लाइन में तेरे साथ, मुझे धमकी दे रहा फोन करके तू, धमकी दे रहा। मैंने तो रिकॉर्डिंग कर रखी है तो ना। कर ले रिकॉर्डिंग, किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है तू, क्यों कर रहा मुझे फोन, तूने फोन करा क्यों मुझे, मैंने तुझे बताया क्यों करा मुझे फोन, क्यों करा तुमने ये बता। लोगों के मुद्दे उठाता अरे मैं उठाऊंगा भाई, तू रोक ले मुझे, रोक ले तू मुझे। सही मुद्दा उठाना, गलत अरे तू कौन है, तू मेरा बाप है क्या, कौन है तू, गलत मुद्दा उठाता कौन है, मैं कह रहा हूँ तू है कौन। अरे मैं गलत उठाऊं सही, तू कौन है, तू अपना काम कर। कहाँ रहता है भाई तू ये बता पहले मुझे, कहाँ रहता है। तुझे बताया नहीं तुझे। अरे कहाँ रहता है, मैं धमकी मत, धमकी तो दे रहा फोन करके, और तू मुझे क्या, तू मुझे कौन है, तू मेरे सलाहकार है। टेंशन मत ले, मैं ये कह रहा हूँ कौन है, टेंशन कैसे लूंगा टेंशन, तू है कौन, औकात क्या तेरी है बता मुझे तू। कह रहा ना कि सिविल लाइन। अरे तो दूंगा मैं मुकदमा, भी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। रिकॉर्डिंग कर रखी। हाँ कर ले रिकॉर्डिंग तू, दे ले, कर, इसलिए तो मैंने कर कुछ गलत रखी बोला है क्या, कर मैंने रिकॉर्डिंग गलत तू। बोला क्या? अबे तू फोन बता। मुझे कर क्यों रहा है, मैंने तो क्यों इसलिए फोन कहा कर रहा कि है तुझे तू, बता रहा हूँ ऐसे बात मैं कह रहा तू क्यों फोन कर रहा है, क्यों बता, तू थाने बता, पुलिस को बता, तू पुलिस को बता ये बात। लोगों को परेशान। अरे मैं कुछ भी कर, मेरी बात सुन, अरे मैं कुछ भी करूं भाई, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है ये बता, तू कौन है, तू अरे क्यों बता रहा है, तू क्यों बता रहा है, तू साले गोतस्कर है क्या, तू गोतस्कर है तो गोतस्करी करता है क्या, सुन ले, तू क्यों कर रहा है फोन तू क्यों कर रहा है फोन तू। अभी मैं थाने जा रहा हूँ, अभी थाने जा रहा हूँ साल, तुझे अभी मैं बिठवाऊंगा थाने, रुक तो अभी, अगर तुझे ना बिठाऊँ थाने रुक तो अभी, रुक 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 पहले चलाई जा।